देखिए, अगर आप YouTube चैनल चलाते हैं तो भैया पैसा तो कमाना ही है आपको, और पैसा कमाना है तो पैसा आएगा कहां से? YouTube की तरफ से। लेकिन आएगा किसमें? आपके बैंक अकाउंट में। अब YouTube की अगर बात करें तो 21 तारीख की रात को या कभी कभी 22 तारीख की रात को ये आपका पेमेंट रिलीज कर देते हैं। उसके बाद आपकी बैंक में आता है और उसमें टाइम लगता है क्योंकि डॉलर में भेजते हैं, वो फॉरेक्स डिपार्टमेंट में बैंक में जाता है, फिर कन्वर्ट होके जो कन्वर्जेशन चार्ज होता है वो कट के आपके पास INR में आता है। अब सवाल ये आता है कि भैया कौन सा बैंक अकाउंट और कौन सी बैंक हम चूज करें एडसेंस के लिए कि हमारा पेमेंट एक तो जल्दी आ जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी की सारी जो बातें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्रिएटर गाइड चैनल पे आपको यूट्यूब से जुड़ी बेसिक से बेसिक जानकारी मिलती रहती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक की, उसके बाद बैंक अकाउंट की बात करेंगे। बैंक की जहां तक बात है तो देखिए, बैंक दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं भाई साहब गवर्नमेंट बैंक, जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, है ना, PNB हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। और एक होते हैं प्राइवेट बैंक, जैसे HDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा है, और भी बहुत सारे हैं दुनिया भर के। तो आप बात आती है कि भैया हम कौन सी बैंक चुने, गवर्नमेंट बैंक चुने या प्राइवेट बैंक चुने? तो देखिए, सिंपल सा एक फंडा है जो मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट जितनी भी बैंक है उनमें जो कन्वर्जन आपका चार्ज लगेगा, क्योंकि डॉलर से कन्वर्ट होगा पैसा INR में, वो चार्ज लगेगा वो आपका बहुत कम लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो काफी कम होती है। प्राइवेट बैंक में जो चार्ज लगेगा वो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, हल्का सा ज्यादा लगेगा। अगर बैंक प्राइवेट वाली अच्छी बैंक है, जैसे ICICI है, HDFC है, कोटक महिंद्रा है, एक्सिस है। अब ये बैंक तो क्या बहुत बड़ी बैंक है, बहुत बड़े नेटवर्क है इनका चार्ज कभी कभी ये हो सकता है किसी बैंक का गवर्नमेंट बैंक के सिमिलर ही हो, या अगर ज्यादा भी होगा तो हल्का सा ज्यादा होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी प्राइवेट बैंक है जिनमें आपको चार्ज काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब क्या हुआ कि हमें गवर्नमेंट बैंक में ही जाना चाहिए, वो बेस्ट रहता है। मैं भी गवर्नमेंट बैंक में पैसा रखता हूं। इसके अलावा एक चीज और भी है कि गवर्नमेंट बैंक पे हमें शुरू से ही ऐसा सिखाया गया है, हमारा कल्चर कह सकते हैं, हमारे मम्मी पापा ने जो हमें बताया कि हमारा ट्रस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है गवर्नमेंट बैंक के लिए, प्राइवेट के लिए थोड़ा ट्रस्ट कम रहता है। तो यूट्यूब से क्या होता है कि आज तो हो सकता है कि $100 आ रहे हो, $200 आ रहे हो, $300 आ रहे हो, लेकिन वैसा यूट्यूब में पता नहीं चलता कब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है। तो कई बार बहुत ज्यादा पैसा आने लग जाता है, और पैसा जब ज्यादा आता है तो सारा पैसा हम खर्च तो करते नहीं है, तो पैसा हमारी बैंक में ही जुड़ता जाएगा। तो बेटर है कि हमारा जो ज्यादा फंड है वो गवर्नमेंट बैंक में रहे, ताकि हम थोड़ा सा एक ट्रस्ट की वजह से हमें लगे कि हाँ चलो सिक्योर है। बाकी तो ट्रस्ट ही है। वैसे तो सारे बैंक, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सभी में अगर कुछ भी बैंक में प्रॉब्लम आती है तो 5 लाख की गारंटी RBI देता है। फिर भी एक ट्रस्ट रहता है कि चलो प्राइवेट में थोड़ा कम रहे पैसा और गवर्नमेंट में ज्यादा रहे। तो आप मल्टीपल अकाउंट रख सकते हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, क्योंकि प्राइवेट बैंक में आपको ज्यादा फीचर मिलते हैं और गवर्नमेंट में थोड़ा फीचर कम मिलते हैं। बट फंड ज्यादा हमको गवर्नमेंट में रखना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट बैंक को आप चुन सकते हैं यूट्यूब के लिए। अब बात आती है कि सब गवर्नमेंट बैंक को अगर चुनना है तो कौन सी चुने? तो देखिए, सबसे अच्छा जो बैंक है वो SBI है। SBI बैंक में एक प्रॉब्लम जरूर आती है कि वहां पे पैसा अगर कैश जमा कराने जाओगे तो वहां पे बहुत लंबी लाइंस होती है, या उनके काउंटर अलग भी आजकल बनने लग गए हैं, कुछ ऐसे भी काउंटर होते हैं। बट पैसा आने के लिए सबसे फास्ट अगर जो पैसा आता है वो SBI में आता है। कई बार ऐसा होता है कि YouTube 21 तारीख को रात को पैसा भेजता है और 22 तारीख की इवनिंग तक पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और SBI से आपको मैसेज आ जाता है, नहीं तो 23 तारीख को तो आ ही जाता है। वहीं अगर PNB की बात करें तो PNB में पैसा आने में 5 से 7-8 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैं ये सारे अकाउंट एक्चुअल में एडसेंस के लिए यूज करता हूं। तो PNB में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन पेमेंट आ जाता है और पेमेंट का कन्वर्जन चार्ज भी काफी कम लगता है। प्राइवेट की अब बात कर लेते हैं, तो प्राइवेट में कुछ बड़े बैंक है, जैसे HDFC वगैरह बैंक है, जो बड़े बैंक है, ICICI है, इनमें तो पैसा फिर भी फास्ट आ जाता है। लेकिन कई प्राइवेट बैंक में पैसा आने में थोड़ा टाइम लगता है। गवर्नमेंट बैंक में एक बैंक और है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, और मैंने जितने भी दोस्त से पूछा जिनका एडसेंस में बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट लिंक था, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। एक्सपीरियंस में क्या अच्छा नहीं था? बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा थोड़ा लेट भी आता है, और उनका जो कन्वर्जेशन चार्ज होता है ना वो काफी ज्यादा होता है, तो आपका पैसा काफी कट जाता है। तो देखिए, अगर आपका SBI में अकाउंट है तब तो सबसे बेस्ट है कि आप YouTube की इनकम के लिए SBI का अकाउंट जो है चुन सकते हैं। और ये कोई भाई SBI से स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास SBI में अकाउंट नहीं है, आपके पास HDFC बैंक में अकाउंट है या ICICI बैंक में अकाउंट है, तो आप वो भी लिंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई अकाउंट इंडियन अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो आप SBI में अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर SBI में अकाउंट ना खुले, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाना भी बड़ी टेढ़ी खीर है, तो आप HDFC बैंक हो गया या फिर आपका HDFC बैंक के अलावा ICICI बैंक हो गया, इसको चुन सकते हैं। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक को भी चुन सकते हैं,
लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप चुनते हैं तो उसमें क्या है, एक आपको बेनिफिट मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर कई बार ये भी होता है कि जो डॉलर का रेट होता है ना, उसको आप फिक्स कर सकते हैं। आप फिक्स कैसे कर सकते हैं, वो आपको अपने मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। डॉलर का जो रेट होता है वो घटता बढ़ता रहता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर देखिए मेरा जो पेमेंट है ये बाहर से आएगा आपके बैंक में, तो जैसे डॉलर जिस दिन आ रहा है उस दिन के चार्ज के हिसाब से ही जो है आप इसको पैसा दे दीजिए। तो आपका अगर अकाउंट प्रीमियम होगा तो मैनेजर इसमें काफी सारे जो है कन्वर्जन रेट में आपसे नेगोशिएट कर लेते हैं। प्राइवेट बैंक में जिसमें भी आप जाओगे, अगर आप एक प्रीमियम अकाउंट होल्डर है या प्रीमियम अकाउंट आप ओपन करवाते हैं, तो आप बैंक के मैनेजर से बात कर सकते हैं कि सर मेरे को डॉलर का जो रेट है, जो कन्वर्जन रेट है, वो कितना कम मिलेगा। अब देखिए इसमें फायदा काफी है। अगर मान लो वो आपका $1 पे 50 पैसे भी बचा देता है और आपके भाई साहब $1000 आने हैं, तो आप देख लीजिए आपको ₹500 का जो है फायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए, करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट। तो इसमें सिंपल सा फंडा है कि आपको सेविंग अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। सबसे बेस्ट है कि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा आता रहेगा, और सेविंग अकाउंट में आप कितना भी पैसा यूट्यूब से लीजिए कोई इशू नहीं होता है। मैं आज तक भी सेविंग अकाउंट में यूट्यूब से पैसा लेता हूं। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप करते हैं उसके लिए आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो उसके लिए बेस्ट होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यूट्यूब के लिए कौन सा बैंक बेस्ट है, कौन सा अकाउंट बेस्ट है और कैसे कैसे आपको काम करना है। अगर वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।